महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 52। अभी कल हम पढ़ रहे थे कि गुरुदेव बता रहे थे कि किस तरह स्पेशल जो सोल्स हैं उनको स्पेशल काम मिला हुआ है और उनका अवतरण हो चुका है और उनको उनके रोल मिले हुए हैं, किसको क्या रोल निभाना है, और उनको कहीं ना कहीं ये पता होगा, समय के साथ उन्हें पता चल जाएगा। कितना भी साधारण जीवन वो जिए, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब महाकाल आवाहन करेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि उनका जन्म किस लिए हुआ। और उसके बाद गुरुदेव आज की परिस्थितियों की विपन्नता बता रहे थे कि जिस तरह का हम जीवन जी रहे हैं, हम आगे इस सृष्टि को छोड़ने वाले नहीं हैं, यहाँ कुछ बचने वाला नहीं है। और साथ ही जो विचारशील लोग हैं वो विचार करने लगेंगे कि अब क्या करना है, अब इस सब चीज़ों को चेंज कैसे करना है। तो उसके लिए बस एक ही सूत्र है, आत्मनिर्माण। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, बदलाव के स्वरूपों और तरीकों में अंतर है, पर यह निष्कर्ष सर्वसम्मत है कि आदमी को नेक और उदार होना चाहिए। उसकी गतिविधियां ऐसी हों जो एक दूसरे से टकराने की नहीं, स्नेह सहयोग की परिस्थितियां पैदा करें। साधनों को विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए प्रयुक्त किया जाए। यही युग की पुकार है, यही महाकाल की आकांक्षा है। पर दुनिया एक नशेबाज की तरह है जिसे अपने पुराने ढर्रे पर के दोष विदित होते हुए भी उसे बदलने में बड़ी कठिनाई प्रतीत होती है। परिवर्तन की बात सुनकर उसका जी घबराने लगता है, डरने लगता है। जो है सो ठीक है, जो ढर्रा चल रहा है उसी लकीर पर लुढ़कते रहने में लोग सुविधा सोचते हैं। विवेक एवं औचित्य के स्थान पर सर्वसाधारण की रुचि पुराने ढर्रे पर चलने रहने की है। यदि इस रुचि को ना बदला जाए, लकीर के फकीर बनी रहने की रूढ़िगत परंपराओं से चिपके रहने की आदतों को ना सुधारा जाए, तो फिर तेजी से सर्वनाश के निकट जा पहुंचना ही एकमात्र परिणाम शेष रह जाता है। अभी गुरुदेव बहुत अच्छी से बात समझा रहे हैं और गुरुदेव एक ग्रुप के लिए समझा रहे हैं कि हमारे चित्त पे इस तरह के संस्कार हैं। मान लीजिए किसी को स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की या किसी तरह की इस तरह की आदत है, या किसी को खाने पे कंट्रोल नहीं है, ओवर ईटिंग की आदत है। हमारे पास अपने अपने जुड़ गए, किसी को टीवी का, टैब का एडिक्शन है। तो ये एक एडिक्शंस है और हमें पता है ये गलत है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हैं जो हमें पता है कि वो ठीक नहीं है और नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी और हम उनसे ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करते बाहर आने की, हम बड़ा प्रयास करते हैं उनसे बाहर आने का, लेकिन फिर भी हम वहीं उलझे हुए हैं। आज सोचेंगे, बड़े बड़े नए न्यू ईयर पे देखा है ना, कितने सारे लोग कितने कितने रेजोल्यूशन लेते हैं, पर कितने रेजोल्यूशन पूरे हुए, कितने संकल्प वो पूरे हुए? क्योंकि संकल्प की शक्ति जिस शक्ति से जागृत होती है, हमने उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाया। हमने टेम्परेरी एकदम भाव में आके, अच्छा इसने भी लिया, उसने भी लिया, पूरी दुनिया ले रही है तो मैं भी ले लूं, बोरोड संकल्प की तरफ हम चले गए। तो सबसे पहले तो निधि ध्यान, अपने भीतर झांक के देखें कि हमारी कौन सी कमी है जो हमारे ही शरीर को, हमारी ही आत्मा को दीमक के जैसे खाई जा रही है, और फिर उसकी तरफ कदम बढ़ा दें। व्याग्र मतलब आर्त स्वर से पुकार लगाएं अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को, कि बस अब इसके साथ नहीं जीना। ये मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है संकल्प की शक्ति से। इसीलिए यहीं पे साधना का, उपासना का और आराधना का महत्व आ जाता है। उपासना यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पास में जब अगर आपको एसी की हवा चाहिए तो आप एसी के नीचे बैठोगे ही ना। तो हम उस अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हैं, तो हमें उस अदृश्य शक्ति के साथ थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। और वो कहीं भी समझ नहीं आ रही तो उगते हुए सूरज में तो निश्चित है, तो हम कुछ नहीं तो सुबह की संध्या या शाम की संध्या में आधा घंटा ये इमेजिन कर लें कि सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा है और हमारे भीतर जितनी भी गंदगी है उसकी क्लीनिंग हो रही है, और केवल अच्छाई हमारे भीतर, सारी सत प्रवृत्तियां हमारे भीतर बढ़ती जा रही हैं। इस इमेजिनेशन के साथ अपने इष्ट मंत्र का जप तो हम कर ही सकते हैं, चाहे मॉर्निंग की संध्या में कर ले, चाहे इवनिंग की संध्या में, क्योंकि सूर्य से सृष्टि है। मान लीजिए आपको कोई भी देवी देवता समझ में नहीं आ रहे, कोई इमेजिनेशन आपके पास नहीं है, तो सूर्य तो सबके लिए एक बराबर है। तो ये बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर अभी भी नहीं सुधरे, अपने पुराने ढर्रे पे चलते रहे कि चलो ठीक है कल सुधर जाएंगे। चाय पीना भी एक एडिक्शन है फॉर एग्जांपल, हमें पता है अच्छा नहीं है, और ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी छूट जाए पर छूट नहीं रही। क्यों? क्योंकि प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर आपको फल काटना है तो उसके लिए चाकू चाहिए, आप उंगली से तो नहीं काट पाओगे, या आप नाइफ ले लो, फोक वाला, छुरी कांटे वाला ले लो, तो उससे क्या एप्पल अच्छा कट जाएगा? नहीं कटेगा ना, उसके लिए छुरी ही चाहिए, चाकू का काम करेगा ना। तो इसी तरह अपने पुराने चित्त के संस्कारों को धोने के लिए जप रूपी साबुन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उपासना का एक्सट्रीम महत्व है, और इसीलिए गुरुदेव के बड़ी कृपा है कि उपासना समर्पण योग वाग् में पढ़ा जा रहा है। तो सभी से अनुरोध है कि उपासना समर्पण योग वाग्मय को जरूर देखें अगर आप नहीं जानते हैं। इसके लिंक चैप्टर 1, 2, 3 के लिंक नीचे पोस्ट कर दें, जितने भी चैप्टर अब तक हो चुके हैं। आप थोड़ा सुनिए, आप 4-5 सुनिए, और अगर आपको नहीं अच्छा लगे आप ड्रॉप कर दीजिए, पर सुनिए कि उपासना का क्या महत्व है। कुछ नहीं तो हम सूर्य की जो सूर्य पूरी सृष्टि को चला रहा है उसके साथ थोड़ी देर बैठ जाएं और फिर अपने चित्त के संस्कारों पर काम करें, तो निश्चित रूप से परिणाम आएगा ही आएगा। आगे यहाँ गुरुदेव क्या लिख रहे हैं कि अगर सर्वनाश तक नहीं पहुंचना तो अभी से शुरुआत कर दो। कब से? इसी पल से। प्रयास तो करो, सोचो तो सही, रोज चेकलिस्ट बनाओ तो कि कहाँ पास हुआ, कहाँ फेल हुआ। आगे
अस्तु भावनात्मक एवं क्रिया पद्धति की वर्तमान रीति नीति में साधारण सुधार नहीं, बाहरी परिवर्तन आज की अनिवार्य आवश्यकता है, आवश्यकता बनकर सामने आया और वह पूरा होकर ही रहेगा। जनमानस में यह अभिलाषा अव्यक्त रूप से काम कर रही है। वे स्वयं को बदलना भले ही पसंद ना करें, पर परिस्थितियों को जरूर बदला देखना चाहते हैं। ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है कि हम चाहते हैं हम बदलें या ना बदलें, सिचुएशन बदल जाए। अभी बाहर जो कुछ घटित हो रहा है बस ये चला जाए, है ना, ये आया है, ये एक परिस्थिति प्रकृति ने भेजी है, तो हम बदले ना बदले, हम प्रकृति के लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे हमें नहीं पता, बट ये परिस्थिति चली जाए। और ऐसे हम अपने घर परिवार में करते हैं, मैं बदलूं ना बदलूं, मेरा पति बदल जाए, मेरा बच्चा बदल जाए, मेरे इन-लॉज बदल जाए, मेरी पूरी फैमिली बदल जाए, पर मैं अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं करूंगी एज एन इंडिविजुअल, तो फिर काम कैसे बनेगा? आत्मनिर्माण ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अरे आप क्या कर रहे हैं? हम एज एन इंडिविजुअल प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं? मेरा रोल प्ले क्या है? मुझे ये देखना ही नहीं कि मेरे, और इस यात्रा पे बहुत सुनने को मिलेगा, आप अकेले कुछ कुछ ऐसे काम करोगे तो हो सकता है आपकी फर्स्ट फैमिली आपको बोल दे ये क्या नया काम शुरू किया, ये क्या नया नाटक है, उनको समझ में नहीं आए। तो समझ में तो उसे ही आएगा ना जिसे महाकाल चाहते हैं कि उसे समझ में आ जाए। और जब आपके व्यवहार में अंतर दिखाई देगा, जब आपके आचरण में अंतर दिखाई देगा, जब आपकी बुराइयां छूटती हुई दिखाई देंगी, तो निश्चित सब पे प्रभाव पड़ेगा। तो गुरुदेव यही ढेरे की बात कर रहे हैं कि परिस्थितियों को बदलना देखना चाहते हैं तो खुद को बदलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। ऐसी जन आकांक्षा को अध्यात्मवादी देवी प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। विश्व की सूक्ष्म परिस्थितियों का ज्ञान रखने वाले तत्वदर्शी इस प्रवाह के पीछे परब्रह्म परमात्मा की महाप्रेरणा को कर्म करता हुआ मानते हैं। महाकाल ऐसी ही ईश्वरीय शक्ति है जो अवांछनीय परिस्थितियों में अवांछनीयता को बदल देने का अपना काम अनादिकाल से अभिष्ट अवसरों पर बड़ी खूबी के साथ संपन्न करती है। ये देखिए गुरुदेव ने कितना पॉजिटिव साइन दिया कि चलो तुम अपने आप को भी नहीं बदल पा रहे हो ना, अगर तुम्हारे मन में ये इच्छा है कि पूरा विश्व बदल जाए, जो परिस्थितियां बाहर हैं ये बदल जाए, तो ये भी देवी प्रेरणा है। द पॉजिटिव साइड ऑफ अ पिक्चर है कि आपका ये सूक्ष्म संकल्प भी आपको कुछ ना कुछ अपने भीतर चेंज करने के लिए बाध्य कर देगा। गुरुदेव बोल रहे हैं ये भी देवी प्रेरणा है, और ये प्रेरणा ही आपके अंदर अध्यात्म जगा देगी। आप बार बार ये चिंतन करोगे, बार बार यूनिवर्स में थॉट भेजोगे, हे भगवान ये परिस्थितियां बदल जाएं, हे भगवान ये परिस्थितियां बदल जाएं, तो वो यूनिवर्स में जाएंगी। और यूनिवर्स को पता है कि परिस्थितियां कैसे चेंज होंगी, हर इंडिविजुअल के चेंज होने से, तो वही वाइब्स लौट के आप तक आएंगी और आपके अंदर चेंजेस आने ऑटोमेटिक शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस भाव में परमार्थ है ना, और जब जहां जिस भाव में परमार्थ छुपा होता है उसमें आत्मनिर्माण अपने आप हो जाता है। तो गुरुदेव ने कितना पॉजिटिव साइड दिखाया, मतलब गजब का साइड, कि महाकाल को पता है कि अवांछनीय परिस्थितियों को कैसे बदलना है। तो आप बस आप अपना परमार्थ का भाव एक रखना तो शुरू करो, आगे सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, उस महाशक्ति की हलचलों को इन दिनों हर तत्वदर्शी अनुभव करता है और भावी परिवर्तन को असंभव मानता है। अभी जो तत्वदर्शी हैं, जो खाली स्थूल दृष्टि से नहीं, जो सूक्ष्म दृष्टि से समझ पा रहे हैं। अभी कुछ लोग तो केवल हाहाकार कर रहे हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, और हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन जो तत्वदर्शी हैं वो जान रहे हैं, वो इसकी गहराई को जान रहे हैं कि ये क्यों हुआ है और अब हमें जागना है। और जो इस तरह की सोच के हैं उनकी सोच पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और उन्हें पता है कि ये परिवर्तन के लिए है, इंपॉर्टेंट है, और ये रिनोवेशन का टाइम नहीं है, ये नए निर्माण का टाइम है। तो एक बार तो पूरा जाएगा। सतयुग आने के लिए क्या मैक्सिमम लोगों की जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होनी है, और अभी कितने लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑलरेडी हो ही चुका होगा, और नॉन स्टॉप ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं इस पीरियड में। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, स्वभावतः ऐसे व्यापक परिवर्तनों के अवसर पर अवांछनीय तत्व प्रतिरोध करते हैं, गड़बड़ फैलाते हैं और बाधा डालते हैं। उन्हें इस उदारता का सबक सिखाने के लिए दैव दंड के करारे प्रहार सहने होते हैं। जितने बड़े परिवर्तन होते हैं उतने ही उसके प्रतिरोध भी खड़े होते हैं, और उतने ही बड़े कड़े व्रज दंड बरसते हैं। पहले भी यही होता रहा, अगले दिनों भी यही होने वाला है। इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करता रहता है। अब फिर लगभग उसी आधार पर थोड़े हेर फेर के साथ घटना चक्र परिवर्तित होने वाला है। यहाँ भी गुरुदेव एक बात कह रहे हैं कि जब हम कोई अच्छा काम करने निकलते हैं तो आपको, जब कोई भी आप अच्छा काम करो तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे ये करने के क्या फायदा होगा, ये करके क्या फायदा होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डीमोटिवेट करेंगे। इनफैक्ट कोई गंदी आदत पड़ जाए, अगर मान लीजिए कोई चाय बहुत पी रहा है, चाय बहुत बहुत ज़्यादा पी रहा है, तो कहीं ना कहीं एसिडिटी होगी ना उस चाय को पीने के बदले में, कोई ना कोई उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही। और हमारे भीतर ही हम कितनी सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, अच्छी तरह से अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश करते हैं, पर सारी आती है क्या? एकदम नहीं आती। और कितने सारे बीच में एक्सक्यूजेज आ जाते हैं, मतलब परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, ऐसा लगता है कि सारी प्रकृति हमारे पीछे पड़ गई कि हम अच्छी आदत ना ला पाएं। ये लेकिन केवल शुरुआत में होता है। जब एक बार आप लग जाओ पूरे मनोयोग से, पूरे संकल्प के साथ, साधना की, उपासना की शक्ति लेकर, तो सारे प्रतिरोध पीछे रह जाते हैं। जो महापुरुष हुए उनके जीवन में प्रतिरोध नहीं आए होंगे, कितने सारे प्रतिरोध आए होंगे। और फिर गुरुदेव बोल रहे हैं
कि जो भी प्रहार है वो देवदंड है, सहने ही पड़ेंगे। जो भी लोग अगर आपको अपोज कर रहे हैं अच्छा काम करते हुए, तो लेट देम डू, उनका काम उनको करने दीजिए, आप अपना काम कर दीजिए। हम शांति से अपना काम, जो भी हमें रीछ वानर गिलहरी का काम मिला हुआ है, हम शांति से वो करते रहें। आसपास कोई भी कुछ भी कह रहा है तो उसको इग्नोर कर दें, उनकी व्यवस्था महाकाल खुद देख लेंगे। और गुरुदेव बोल रहे हैं कि आगे इस तरह के घटना चक्र दोबारा होने ही वाले हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ इसलिए प्रस्तुत की गई हैं कि यदि संभव हो तो समय रहते अपने को और दूसरों को बदलने की चेष्टा की जाए। इससे महाकाल के कार्य में सरलता होगी, कष्टों से संसार को बहुत कुछ राहत मिल जाएगी और उपद्रवों की उग्रता अनावश्यक विक्षोभ पैदा करने में रुक जाएगी। देखिए, दो बात गुरुदेव बोल रहे हैं कि पहले ये जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं कि अब आपके पास इंफॉर्मेशन है, और जब हमारे को पता होता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बाद अगर हम वो काम कर रहे हैं तो फिर हम एक डिफॉल्टर हैं, हम एक डिफॉल्ट पे हैं। लेकिन अब हमें पता है तो एटलीस्ट हमें हमारा राइट वे तो पता है ना कि अब हमें करना क्या है। तो अकेले ना करें, एक तो सबको बताएं। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चे को एग्जाम्पल ये लेते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको नहीं पता कि अगर उसे यूरिनेट करना है तो उसे कहाँ जाना है, उसे वॉशरूम में जाना चाहिए। लेकिन एक बड़े इंसान को तो पता है ना। अब बड़ा इंसान अगर वो करे तो वो असभ्य दिखाई देगा, छोटा बच्चा करेगा तो उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो जो नॉलेज हमारे पास आ गई, जो ज्ञान हमारे पास आ गया, अगर हम फिर उस ज्ञान के विपरीत चल रहे हैं तो वो फिर जो है गलत श्रेणी में, वो फिर पाप क्रम की श्रेणी में आएगा। एक अबोध है जिसे पता ही नहीं। तो अगर अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डाउनलोड हो गई है, तो उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें क्या कर्म करना है, हमें अपने एक्शन प्लान बना लेने चाहिए। और केवल अपने तक ये इंफॉर्मेशन सीमित करके नहीं रखनी चाहिए, औरों को भी बताएं। क्यों? इससे महाकाल के कार्य में सरलता होगी। क्योंकि फिर हम अंगअवयव बन जाएंगे ना महाकाल के, फिर हम उनके राम जी की सेना के रीछ वानर बन जाएंगे ना। उन्होंने कहा ना महाकाल ने कि फिर हमारे भीतर भी वो दिव्य चेतनाएं, दिव्य प्रेरणाएं जागृत होने लगेंगी। तो अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसे बांटना है, उसे अपने तक नहीं रखना। क्यों गुरुदेव कह रहे हैं? उसका गुरुदेव ने कारण बताया। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जिम्मेदार, ईमानदार और थोड़े ऊंचे उठे हुए लोगों को करना भी यही चाहिए। आग को बुझाने के लिए दैनिक कार्यों को, सुविधाओं को छोड़ना ही उचित है। इसी औचित्य का उद्बोधन इस रहस्य उद्घाटन का लक्ष्य है। गुरुदेव बोल रहे हैं ये बहुत डीप रहस्य उन्होंने बहुत पहले खोल के रख दिया, और इस रहस्य को केवल इसलिए खोला कि हम जाग जाएं, हम समझ जाएं कि भविष्य में क्या होने वाला है। जब गुरुदेव ने ये किताब लिखी थी तब ये भविष्य की बात थी, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं अब आग लगी हुई है। हम आग लगी छोड़ लें और सोचे नहीं अभी तो हम बाद में चले जाएंगे, हम 2 घंटे बाद आग बुझा के आएंगे, तो क्या फायदा होगा? वो आग फैलती चली जाएगी। जब अब आग लगी हुई दिख गई है तो अब तो पानी की बाल्टियां ले लेके भागे, अब तो समय आ गया है। और हम तो अब ये किताब उस समय में पढ़ रहे हैं जब आग ऑलरेडी लग चुकी है। तो अब हमारा एज एन इंडिविजुअल क्या कर्तव्य है, अब तो हम समझें और आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करें कि भाई अब ये टाइम है, अब ऐसा कर लो। आज के लिए इतना ही, आगे का कल पढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना, महाकाल से प्रार्थना कि उनकी दी हुई प्रेरणाएं हम सबके हृदय में जागृत हो, और ऐसी जागृत हो कि चित्त का कोई भी कुसंस्कार हमें इस दिव्य योजना में अपना रोल निभाने से पीछे ना रख सके। बस यही प्रार्थना के साथ शांति का भाव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।